उत्तराखंड में गांवों में क्या फिर कोरोना संक्रमण में तेजी आ रही है? उत्तर प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात क्या है? उन्नाव में गंगा नदी के किनारे मानवता क्यों हुई शर्मसार? कहां वीकेंड लॉकडाउन में पार्टी करने वाले पकड़े गए और कहां टीका लगाने वालों को तोहफे में गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं? देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। उत्तराखंड के गांव में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। रुड़की के शिकारपुर गांव में 34 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि पिछले 4 दिनों में 240 लोगों के हुए टेस्ट की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एक सप्ताह पहले एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हो चुकी है। कोरोना के मामले बढ़ने से गाँव वाले परेशान हैं। उनकी चिंता ये है कि कहीं फिर से गाँव सील न हो जाए। उत्तर प्रदेश में रोजाना आने वाले कोरोना के नए केसों की संख्या 500 के नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 452 नए केस मिले, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सभी जिले अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन साप्ताहिक लॉकडाउन अभी भी जारी है। कल लखनऊ में साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान बाजारों में भीड़ दिखी। ऐसी लापरवाही से संक्रमण फिर बढ़ सकता है। कई लोग बिना मास्क के ही बाजार में नजर आए। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा कौर का मोहाली में फोर्टिज अस्पताल में निधन हो गया। वो पोस्ट कोविड परेशानियों के चलते पिछले कई दिनों से परेशान थीं। कोरोना की वजह से आईसीयू में भर्ती होने की वजह से मिल्खा सिंह पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। निर्मल भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थी और पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद पर भी कार्य कर चुकी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार समाज के साथ मिलकर कोरोना काल में महामारी के अलावा दूसरी वजहों से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करेगी। ऐसे अनाथ बच्चों के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लाएगी। मुख्यमंत्री ने मंदसौर के लोगों की पहल की तारीफ की, जहां अनाथ बच्चों की मदद के लिए लोग आगे आए हैं। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर कम होते ही लाशों का ढेर नजर आने लगा है और अब उन लाशों को कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। कोरोना के कहर से मौत की मुंह में समाये लोगों को उनके नाते रिश्तेदारों से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिट्टी के अंदर दफना दिया था। मीडिया में खबर आने के बाद एसडीएम के आदेश पर जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शवों को फिर से जमीन में दफन कर दिया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सामाजिक स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता कोरोना महामारी के शिकार हुए लोगों के शवों के अंतिम संस्कार करा रहे हैं। सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पीपीई किट में वैसे शवों का अंतिम संस्कार कराते हैं जिनका कोई नहीं होता, या मृतक के परिवार अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आते। ये संगठन अब तक 350 शवों का अंतिम संस्कार करा चुका है, जिनमें से 120 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना की दूसरी लहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सेक्टर 135 में एक फार्म हाउस में बिना इजाजत पार्टी करने के आरोप में 15 युवतियों समेत 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पार्टी आयोजित करने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब भी बरामद की है। आबकारी विभाग भी इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हैदराबाद में लोगों को टीका लगवाने के लिए उत्साहित करने के लिए श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ने टीका लगवाने के बाद लोगों को गुलाब का फूल भेंट दिया। टीके के दूसरे फेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा 10 जून से टीके के लिए अपने भवन में सेंटर चला रही है। यहाँ 2000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बाद उत्तर 24 परगना के सुंदरवन में भी एक बुजुर्ग ने कोरोना का टीका लेने के बाद अपने शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा किया है। 74 साल के शंकर परमार का कहना है कि कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में चम्मच और सिक्के चिपकने लगे हैं। ऐसे मामले देश के कई हिस्सों से आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का टीके से कोई लेना देना नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।